हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में फोकस दूरी तथा वक्रत्रिज्य में संबंध स्थापित करेंगे। तो चलिए सिद्ध करते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण में हम सिद्ध करने वाले F बराबर R/2 यानी फोकस दूरी तथा वक्रत्रिज्य में संबंध। और इसमें जैसे जैसे एरो दिया गया वैसे वैसे आपको भी डिजाइन करना है। जैसे यहाँ पे O से एक वस्तु जो है A पे पड़ रहा है और यहाँ से F से गुजर रहा है। फिर यहाँ पे एक और है जो C पे जा रहा है लेकिन वो रिटर्न भी हो जा रहा है, यहाँ से जा रहा है रिटर्न भी हो जा रहा है। और P से F यानी पोल से फोकस की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, यानी छोटा f से सूचित किया जाता है। और P से C यानी वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग R से सूचित करते हैं, इसका मतलब त्रिज्या। तो चलिए सिद्ध करते हैं। लिखेंगे इसमें माना कि, और इस अवतल दर्पण को हमने M और M डैश मान लिया, यानी मिरर। मिरर का मतलब क्या होता है? दर्पण होता है, ठीक है। तो माना कि M डैश एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। लिखेंगे उसमें जिसमें ध्रुव कोमा मुख्य फोकस कोमा ध्रुव से F यानी फोकस दूरी कोमा वक्रता केंद्र कोमा यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, कोमा वक्रता त्रिज्या है क्रमशः। तो सबसे पहले ध्रुव को P से सूचित किया जाता है, मुख्य फोकस को बड़ा F से, फोकस दूरी को छोटा f से, वक्रता केंद्र को C से, वक्रता त्रिज्या को R से, ठीक है। ये लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे हमें सिद्ध करना है, F बराबर R/2, यही हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। प्रमाण, तो इसमें देखेंगे आपको पता होगा जो आपतित किरण और परावर्तित किरण, इसके बीच अगर एक अभिलंब होता है तो इसको आपतन कोण बोलते हैं, जिसे I से सूचित किया जाता है, और इसको परावर्तन कोण बोलते हैं, जिसे R से सूचित किया जाता है। और ये दोनों का दोनों आपस में बराबर होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए था, ये परावर्तन के नियम से होता है। तो लिखेंगे कोण OAC, कोण OAC बराबर होगा कोण CAF, कोण CAF। यहाँ लिख देंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, और इसको बना देते हैं 1। उसके बाद आपको पता होना चाहिए जो दो अगर समांतर रेखा है, अगर समांतर रेखा के बीच अगर कोई एक तिर्यक रेखा काट रहा है तो कोण I इसके बराबर, यानी एकांतर कोण बराबर होते हैं। अगर ये I है तो ये भी क्या हो जाएगा I, और यहाँ 5 होंगे तो ये भी 5 हो जाएंगे, यानी एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो लिखेंगे कोण, यहाँ पे लिखेंगे OAC, कोण OAC बराबर हो जाएंगे कोण ACF, कोण ACF। यहाँ लिखेंगे एकांतर कोण से, और इसको बना देंगे 2। इस दोनों समीकरण में देख रहे होंगे ये दोनों का दोनों बराबर है,
तो समीकरण 1 का 2 जब रखेंगे तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। कोण CAF बराबर हो जाएगा कोण ACF। ये लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। अब हम ये देखते हैं ये कोण CAF कहाँ पे है। कोण CAF ये कोण का बात हुआ, और कोण ACF, कोण ACF यानी ये दोनों कोण को बराबर कहा जा रहा है। तो देखिए अगर कोण बराबर होंगे तो इसके अंतर्गत जो भुजा होता है ये भी बराबर होता है, यानी ये भुजा और इसके अंतर्गत ये भुजा, ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं AF किसके बराबर हो जाएगा, CF के। ये कैसे होगा, तो लिख देंगे कोण के अंतर्गत भुजा से। और इसमें या देते आएंगे और लिखेंगे अतः। अब देखेंगे AF बराबर है CF का, यानी AF बराबर है CF का। तो आपको पता होना चाहिए जब दो को भुजा बराबर होता है तो इसका मतलब कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। यहाँ लिखेंगे अतः त्रिभुज AFC, ऐसे भी लिख सकते हैं ACF, ऐसे भी लिख सकते हैं ACF एक समद्वि, यहाँ लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ लिखेंगे चूंकि कोण A P के बहुत ही नज़दीक है। अगर रियल इमेज देखा जाए तो जो ये A बिंदु है, ये जो लाइन है इसके बहुत नज़दीक बनता है, रियल इमेज में बहुत नज़दीक बनता है। तो हम लिखेंगे चूंकि कोण A बिंदु A P के सन्निकट है। यहाँ लिखेंगे चूंकि बिंदु A P के सन्निकट है, इसलिए अगर ये बिंदु P के अगर सन्निकट है तो इसका मतलब है जो ये AF और FP दोनों का दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर ये जो लाइन है अगर इसके एकदम नज़दीक बने तो ये वाला लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या बराबर ही दिखेंगे। तो ये लिख सकते हैं AF बराबर हो जाएगा PF का। यहाँ पे लिखेंगे AF बराबर हो जाएगा PF का। अब इसमें देखते हैं AF बराबर PF हो चुका है, यानी इसमें AF बराबर हो गया है PF का। अब इसमें गौर करेंगे, यहाँ पे जो इसको बना देते हैं 3 और इसको बना देते हैं 4, और इस दोनों समीकरण में आप देखेंगे AF और AF बराबर है, मतलब दोनों सेम है, तो दोनों क्या हो जाए, हट जाएंगे, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाएंगे। लिखेंगे अतः CF बराबर हो जाएंगे PF का, CF बराबर हो जाएगा PF का। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से, ऐसे लिख सकते हैं CF बराबर PF। ये चेक करते हैं कहाँ पे है CF बराबर PF, ये है CF बराबर हो जा रहा है PF। तो PF का तो नाम है, छोटका F है, लेकिन CF का कोई नाम नहीं है। तो इसको नाम लाइक बनाने के लिए क्या करना चाहिए हमें, इस पूरा PC में से, इस पूरा PC में से अगर PF को अगर हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो CF ही ना बचेगा। इस CF के बदले में अगर पूरा PC में से PF को हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो CF बच जाएगा। यानी ऐसे हम लिख सकते हैं, CF को लिखने के लिए लिख सकते हैं पूरा PC में से अगर PF को माइनस कर दिया जाता है तो CF बच जाएगा,
और बराबर में यहाँ पी एफ है उतार देंगे, पी सी रहने देंगे, पी एफ को भी रहने देंगे। इस पी एफ को जब बराबर को इस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस पी एफ हो जाएगा। उसके बाद पी सी रहने देंगे और ये पी एफ हो जाएगा 2pf। अब इसमें पी सी का मान रख देंगे तो देखेंगे पी सी बराबर क्या है, पी सी बराबर आर है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, आर रख देंगे, 2 का 2 उतार देंगे और पी एफ चेक करते हैं। पी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं हम, पी एफ के बराबर छोटा एफ लिख सकते हैं, या लिखेंगे छोटा एफ लिख देंगे। तो अब ये देखिए हमें सिद्ध करना एफ बराबर आर बटे 2, और ये सिद्ध हो चुका है। एफ को यूं ही रहने देंगे, ये गुना वाला चीज जब यहाँ आ जाएगा तो भागे में चल जाएगा, यानी आर बटे हो जाएगा 2। देख पा रहा है, यही जो सिद्ध करना था सिद्ध हो चुका है। यहाँ पे यार लिख देंगे, प्रूफ्ड। ठीक है।